क्या बिहार की राजनीति में इतिहास ने एक बार फिर करवट ली है? क्या बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव था या फिर 59 साल पुराने राजनीतिक इतिहास की वापसी? और क्या प्रशांत किशोर की ये जीत सिर्फ एक चुनावी जीत है या बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों पूरे बिहार में 1967 और 2026 की तुलना हो रही है। आखिर क्यों लोग कह रहे हैं कि बांकीपुर में इतिहास ने खुद को दोहरा दिया। और सबसे दिलचस्प बात, इन दोनों चुनावों के बीच ऐसे 4 बड़े सहयोग हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम आते ही पूरे बिहार की राजनीति का केंद्र एक यही सीट बन गई। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को भारी वोटों से अंतर से हराया। प्रशांत किशोर को 63,946 वोट मिले। ये जीत इसलिए भी बड़ी मानी जा रही क्योंकि यही सीट पिछले कई सालों से बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ मानी जाती रही। इस सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार 4 बार विधायक रहे। उनसे पहले उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा भी लगातार 4 बार इसी इलाके का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। यानी लगभग 3 दशक तक इस सीट पर बीजेपी और एक ही राजनीतिक परिवार का प्रभाव बना रहा। लेकिन इस बार तस्वीर पूरी तरह बदल गई। यही से शुरू होती है 59 साल पुरानी कहानी। बहुत कम लोग जानते हैं कि आज का बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पहले पटना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। साल 1967 में इसी इलाके ने बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा उलटफेर देखा था। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कृष्ण बल्लभ सहाय अपनी ही सीट से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनके सामने थे महामाया प्रसाद सिन्हा। चुनाव हुआ और परिणाम ऐसा आया कि जिसने पूरे राज्य की राजनीति बदल दी। महामाया प्रसाद सिन्हा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कृष्ण बल्लभ सहाय को लगभग 20,000 वोटों से हरा दिया। बाद में वही महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री भी बने। इसलिए 1967 का वो चुनाव आज भी बिहार की राजनीति के सबसे ऐतिहासिक चुनावों में गिना जाता है। अब 2026 में फिर उसी इलाके में ऐसा परिणाम सामने आया जिसकी तुलना लोग उसी ऐतिहासिक चुनाव से कर रहे हैं। हालांकि दोनों चुनाव की परिस्थितियां अलग थी। 1967 में महामाया प्रसाद सिन्हा का मुकाबला सीधे तत्कालीन मुख्यमंत्री से था, जबकि इस बार प्रशांत किशोर का मुकाबला बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा से था। लेकिन राजनीतिक चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि ये सीट बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से जुड़ी मानी जाती रही और लंबे समय से पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ थी। ऐसे में इस जीत को सिर्फ एक सीट की जीत नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। अब बात करते उन 4 बड़े सहयोगों की जिनकी चर्चा हर राजनीतिक मंच पर हो रही है। पहला सहयोग ये है कि दोनों नेताओं ने स्थापित राजनीतिक दलों से अलग रास्ता चुना। महामाया प्रसाद सिन्हा ने कांग्रेस छोड़कर जन क्रांति दल बनाया था। दूसरी ओर प्रशांत किशोर ने सक्रिय राजनीति में आने के बाद जन स्वराज पार्टी बनाई। यानी दोनों ने अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने का फैसला किया और जनता के बीच नए विकल्प के रूप में पहुंचे। दूसरा सहयोग छात्र आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इतिहास बताता है कि महामाया प्रसाद सिन्हा उस दौर में छात्र आंदोलन के समर्थन में सक्रिय रहे थे। वहीं प्रशांत किशोर भी बिहार में पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षा में गड़बड़ी और छात्रों के मुद्दों को लेकर गांधी मैदान में अनशन पर बैठे, लगातार छात्रों से संवाद किया और इसे अपने राजनीतिक अभियान का हिस्सा बनाया। यही कारण है कि दोनों नेताओं की राजनीति में छात्र मुद्दे एक अहम कड़ी के रूप में दिखाई देते हैं। तीसरा संयुक्त सत्ता को चुनौती देने का है। 1967 में महामाया प्रसाद सिन्हा ने उस समय के सबसे शक्तिशाली राजनीतिक चेहरे को चुनाव में हराया था। वही 2026 में प्रशांत किशोर ने उस विधानसभा सीट पर सीट दर्ज की जिसे बीजेपी का अभेद किला माना जाता था। ये कहना सही नहीं होगा कि दोनों परिस्थितियां बिल्कुल समान थी, लेकिन इतना जरूर है कि दोनों जीतों ने अपने अपने समय में राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना दिया। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सहयोग नई राजनीतिक उम्मीद का है। 1967 के चुनाव के बाद बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। आज भी प्रशांत किशोर की जीत के बाद बिहार में एक नए राजनीतिक विकल्प को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हालांकि ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि इसका असर आने वाले विधानसभा चुनावों में कितना दिखाई देगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस जीत ने जन स्वराज को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया। अगर प्रशांत किशोर के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो ये जीत अचानक नहीं आई है। पिछले लगभग 2 सालों में वो लगातार बिहार के गांव-गांव का दौरा कर रहे थे, जन स्वराज अभियान चलाया, लोगों से संवाद किया, संगठन खड़ा किया। पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया था। इसके बावजूद उन्होंने अभियान जारी रखा। बांकीपुर की जीत उसी लंबे राजनीतिक प्रयास का परिणाम मानी जा रही है। चुनावी रणनीतिकार के रूप में देश भर में पहचान बनाने वाले प्रशांत किशोर अब सक्रिय राजनीति में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बांकीपुर की जीत उनके इस प्रयास को नई पहचान दी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या बांकीपुर का ये परिणाम आने वाले विधानसभा चुनावों की दिशा तय करेगा? इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। एक उपचुनाव के आधार पर पूरे राज्य की राजनीति का अनुमान लगाना सही नहीं होगा, लेकिन ये भी सच है कि कई बार छोटे चुनाव बड़े राजनीतिक संकेत छोड़ जाते हैं। 1967 का चुनाव भी पहले सिर्फ एक सीट का चुनाव था, लेकिन बाद में उसने पूरे बिहार की राजनीति बदल दी थी।
क्या इस बार भी वैसा ही होगा? इसका जवाब तो भविष्य देगा। फिलहाल इतना तय है कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव ने बिहार की राजनीति को एक नई बहस दे दी। 59 साल पहले की इतिहास फिर चर्चा में। महामाया प्रसाद सिन्हा और प्रशांत किशोर की तुलना हो रही है, 4 संयोगों की बात हो रही है और सबसे बड़ी बात ये कि एक बार फिर बिहार की राजनीति में नए विकल्प की चर्चा शुरू हो गई। अब फैसला आने वाले विधानसभा चुनाव करेंगे कि बांकीपुर की जीत सिर्फ एक ऐतिहासिक संयोग थी या फिर बिहार की राजनीति में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत। आपकी क्या राय है? क्या इतिहास सचमुच खुद को दोहरा रहा है या ये सिर्फ एक चुनावी संयोग है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।